आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के। तो पहला टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ एफईटी। ये आप कह सकते हो एडवांटेजेस क्या क्या हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के। तो पहली चीज़ है कि ये यूनिपोलर डिवाइस है। बीजेटी क्या होता था? बाईपोलर डिवाइस था। एफईटी क्या है? यूनिपोलर डिवाइस। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर की वजह से ही आपका सारा प्रोसेस होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिपोलर। बीजेटी में क्या होता था, जैसे हम करंट देख रहे थे, बीजेटी एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। तो उसमें जो करंट फ्लो हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी? माइनॉरिटी की वजह से भी हो रही थी और मेजॉरिटी की वजह से भी हो रही थी। पर एफईटी में क्या है, सिर्फ मेजॉरिटी का रोल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। आप चाहो तो लिख लो यूनिपोलर डिवाइस बिकॉज करंट इज ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? ये लेस नॉइजी होता है। ये डिवाइस क्या है? लेस नॉइजी दैन बीजेटी। क्योंकि अभी तक हमने बीजेटी ही पढ़ा है, तो उसी से कंपेयर कर लो आप। बीजेटी से ज़्यादा इसका इनपुट इम्पिडेंस भी होता है, लेस नॉइजी भी होता है बीजेटी से। फोर्थ पॉइंट है थर्मली मोर स्टेबल देन बीजेटी। ओके। और बाइसिंग हम करते थे बीजेटी में, सेम एफईटी में भी हम बाइसिंग करेंगे, पर इसकी बाइसिंग जो होती है कंपेयर टू बीजेटी सिंपल बाइसिंग होती है। ये भी एक इसका एडवांटेज आ जाएगा, सिंपल बाइसिंग। इसकी कॉस्ट जो होती है वो बीजेटी के कंपेयर में लो होती है, और इसका साइज़ भी बीजेटी के कंपेयर में क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉल साइज़। और ये पावर जो होता है वो बीजेटी से कम कंज्यूम करता है, तो लो पावर। और बीजेटी आपका क्या है? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिवाइस है। एफईटी आपका क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। बीजेटी क्या होता है? ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। बीजेटी क्या होता है? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्या है मतलब, मैं बताऊंगी आपको आगे। तो ये आपके फीचर्स थे एफईटी के। अब अगर हम एफईटी को देखें कि कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली एफईटी जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफिड, जो आपको पढ़ना है, और दूसरा है मॉसफेट। ठीक है। इस मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। हम पहले जेफिट पढ़ते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हमें क्या करना है? रिमूव करने के लिए हम फिर मॉसफेट पे आते हैं। तो पहले तो हम जेफिट पढ़ेंगे, पर जेफिट का ये फुल फॉर्म आप लिख लो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी तरह मॉसफेट को क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। इसको मॉसफेट को हम क्या बोलते हैं? आईजी एफईटी भी बोलते हैं।
इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? FET तो आपको पता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। IG का मतलब हुआ इंसुलेटेड गेट। इसको आप क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अगर आपको ये भी पूछता है, सेम है वो मॉसफेट। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे देखें कि ये और कैसे डिवाइड होता है, पहले इसका सिंबल मैं बता देती हूँ आपको। जेफिट का सिंबल, इसमें 3 टर्मिनल होंगे आपके, एक ड्रेन, सोर्स और गेट। चलो सिंबल पे मैं बाद में आऊँगी, अभी मैं आपको बता दूँ कि ये डिवाइड करेंगे इसको तो क्या क्या आता है। जेफिट को इसके 2 टाइप होते हैं, एक N चैनल होता है, P चैनल जेफिट होता है। N चैनल जेफिट और ये होता है P चैनल जेफिट। ओके, अगर हम मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट में भी ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डिप्लीशन मॉसफेट, दूसरा क्या होता है? इन्हेंसमेंट मॉसफेट। ओके, अब ये डिप्लीशन मॉसफेट जो होता है फिर से डिवाइड होता है। डिप्लीशन मॉसफेट फिर से डिवाइड होकर क्या हो जाता है? पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट और एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। इसी तरह अगर हम इन्हेंसमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है? ये भी फिर से 2 टाइप में हो जाता है, एन चैनल ई मॉसफेट और ये क्या होता है? पी चैनल। ओके, अगर हम सिंबल की बात करें कि इसको हम कैसे दिखाते हैं एन चैनल जेफिट को, तो ये इसका सिंबल है। ये देखिए, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया और ये गेट टर्मिनल है। ओके, तो एन चैनल का जो जेफिट है उसको हम 2 तरीके से दिखाते हैं। ये एरो जो है गेट से, देखिए ये आपका एक टर्मिनल है ड्रेन, ये है सोर्स और ये है गेट और ये बॉडी है, सबस्ट्रेट है। तो गेट से सबस्ट्रेट की तरफ ये एरो आएगा, दैट मीन्स एन चैनल। इसका एक और तरीका है, दूसरा सिंबल ये होता है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो ये एरो अगर यहाँ पे है सोर्स की तरफ, गेट से सोर्स की तरफ, तो भी ये क्या होगा? एन चैनल जेफिट को शो कर रहा है। अगर हम पी चैनल की अगर बात करें तो बस एरो की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो पी चैनल का सिंबल क्या होगा? ये ड्रेन, सोर्स और ये आपका गेट है। एरो क्या हो जाएगा? ऐसे सबस्ट्रेट से, मतलब बॉडी से गेट की तरफ जाएगा। या दूसरा सिंबल आपका क्या होगा? एरो आपका बस चेंज हो जाएगा, इसमें गेट से सोर्स की तरफ, तो इसमें सोर्स से गेट की तरफ जाएगा। ये आपका सोर्स है, ये ड्रेन है और ये गेट। ओके, तो सबसे पहले हम इस पे भी आएंगे मॉसफेट पे, पर ये दूसरा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में कि वो क्या होता है। उसके बाद हम जाएंगे कि एन चैनल पी चैनल पे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा भी आप लोग को मिस हो गया कोई भी कॉन्सेप्ट तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा कि कैसे काम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो प्लीज़ आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके इसको पढ़ना, जो भी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं उसे ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका, ये सारा तो क्या डिवीज़न है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हम पहले अब स्टार्ट करेंगे जेफिट से। तो अभी हम देख रहे हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफिट के बारे में। तो जेफिट क्या होता है? 3 लीड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब 3 टर्मिनल होते हैं इसमें। 3 टर्मिनल का एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच की तरह, एम्पलीफायर की तरह और वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर की तरह। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हेडिंग है। तो जेफिट आर 3 लीड। जेफिट क्या होता है?
ये 3 टर्मिनल या 3 लीड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, दैट आर यूज एज, किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, एज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच की तरह यूज़ होगा। ठीक है, कंट्रोल स्विचेस की तरह यूज़ करते हैं, और एम्पलीफायर कंट्रोल्स की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और किसकी तरह यूज़ करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर्स की तरह, वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर्स। तो आपको जेफिट के बारे में लिखने को आता है तो आप ऐसे बताओगे कि 3 टर्मिनल या 3 लीड सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच की तरह, एम्पलीफायर कंट्रोल की तरह, और वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चली गया कि 3 टर्मिनल डिवाइस है, कौन कौन से होते हैं ये, सोर्स, ड्रेन और गेट। ठीक है, मैं आपको अभी आऊँगी कि ऐसा क्यों है। देखो आप, अब मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है, तो इसमें आपको दिखाना है सोर्स, ड्रेन। देखो, जैसे अगर हम एन चैनल की, जेफिट आपका क्या होता है, एन चैनल भी होता है, पी चैनल भी होता है, तो हम यहाँ पे एन चैनल बना रहे हैं। तो ये देखो, तो पूरा ये सबस्ट्रेट क्या है, एन है, इसमें हमने पी प्लस की डोपिंग कर दी है। ये चैनल, ये जो है एन है, और इस पर हमने पी प्लस की दोनों साइड यहाँ पे डोपिंग कर दी है। ओके, ठीक है, तो इसको एन चैनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आप, ये डोपिंग के बीच का ये जो है ना, ये एरिया, इसको हम चैनल बोल रहे हैं। चैनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इसी के थ्रू, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन या होल जो है वो इसी के थ्रू पास करेंगे, इसलिए हम इसको चैनल बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे डोपिंग कर दी, तो ये जो आपने डोपिंग की है, ये वाला जो टर्मिनल होता है, ये होता है गेट, दोनों साइड ये गेट ही है। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों को, क्योंकि ये दोनों एक ही टर्मिनल है तो दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या है, गेट टर्मिनल। ओके, ठीक है, अब ठीक है, ये चैनल है आपका, और इसके दोनों साइड ये क्या है, ओमिक कांटेक्ट है। ठीक है, इसके एक साइड जो टर्मिनल होगा ये है आपका जैसे ड्रेन। ठीक है, और ये टर्मिनल जो है वो क्या है, आपका सोर्स। ठीक है, तीनों टर्मिनल आपको समझ में आ रहे हैं कि ये आपका गेट है, ये टर्मिनल, ये सोर्स है और ड्रेन है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सोर्स और ड्रेन और गेट टर्मिनल क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जब भी सोर्स टर्मिनल की बात होगी तो सोर्स इज द टर्मिनल, वो टर्मिनल होता है थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर्स इनटू द सेमीकंडक्टर बार। ये आपका क्या है, सेमीकंडक्टर बार है। ठीक है, तो सोर्स के थ्रू क्या होगा, जो भी आपका मेजॉरिटी कैरियर्स है वो, ये आपके एक्सटर्नल सर्किट है, राइट, यहाँ से अगर हम कनेक्ट करेंगे ये आपके एक्सटर्नल सर्किट है। तो सोर्स के थ्रू क्या होता है, जो आपका मेजॉरिटी कैरियर है वो एक्सटर्नल सर्किट से डिवाइस में एंटर करता है। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको, सोर्स इज द टर्मिनल थ्रू विच, सोर्स इज द टर्मिनल थ्रू विच क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर इनटू द सेमीकंडक्टर बार। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो, ये आपका पूरा डिवाइस है ना, अगर हम यहाँ पे इस सर्किट को कंप्लीट करें वोल्टेज देके, तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल सर्किट होगा, वायर के थ्रू हम कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो
तो सोर्स कौन सा टर्मिनल है कि जो भी आपका मेजॉरिटी कैरियर है, जैसे अगर मान लीजिए एन चैनल है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एक्सटर्नल सर्किट से डिवाइस में जहाँ से भी आपका एंटर करेगा वो पॉइंट आपका क्या होगा, सोर्स होगा। इसी तरह अगर हम ड्रेन की बात करें तो ड्रेन जस्ट अपोजिट, वो टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर क्या करेगा, लीव करेगा, किसको, सेमीकंडक्टर बार को लीव करेगा और कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, तो अगर हम ड्रेन को डिफाइन करें तो ड्रेन क्या है, ड्रेन इज द टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या करेगा, लीव करेगा, लीव्स द सेमीकंडक्टर बार। ओके, तो सोर्स क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं गेट क्या है। ठीक है, तो देखो आप गेट क्या है, ये जो हैविली डॉप्ड पी प्लस रीजन है वहाँ से कनेक्टेड है ना, तो गेट को हम लिखेंगे, गेट इज टू हैविली डोप्ड regions diffused on both side of semiconductor। जो डायग्राम में है बस वही लिखा है मैंने। क्या है ये, गेट क्या है, इस टू हैवली डॉप्ड रीजन्स, ये दोनों हैवली डॉप्ड रीजन्स जिसको हमने क्या किया है, डिफ्यूज किया गया, किस पे, दोनों साइड डिफ्यूज कर दिया गया ना, बार के दोनों साइड डिफ्यूज कर दिया गया, दैट इज क्या है, गेट टर्मिनल। और ये इसका काम क्या है, एंड इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ कैरियर्स फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, देखो जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सोर्स वो टर्मिनल होता है जहाँ से आपका मेजॉरिटी कैरियर एंटर करेगा। ड्रेन क्या होता है, जहाँ से आपका मेजॉरिटी कैरियर लीव करेगा सेमीकंडक्टर बार को, राइट। तो यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। गेट का काम क्या है, ये उसको कंट्रोल करता है, इसका फ्लो, कि कब ज़्यादा आपके कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, कब कम फ्लो होंगे, क्योंकि जितने कैरियर्स फ्लो होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी करंट फ्लो होगी, राइट। तो इसका काम है कंट्रोल करने का, गेट का। अब चैनल क्या होता है, अब हम डिफाइन करेंगे कि चैनल क्या होता है। चैनल इज द रीजन, देखो चैनल यही है ना, राइट, चैनल ये है, चैनल इज द रीजन बिटवीन टू, ये क्या है, हैवली डॉप्ड है, प्लस का मतलब हैवली डॉप्ड, टू हैवली डॉप्ड गेट रीजन्स थ्रू विच कैरियर्स, इसके थ्रू क्या होता है, कैरियर्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, थ्रू विच कैरियर्स मूव फ्रॉम, कैरियर कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, सोर्स से ड्रेन में। चैनल में तो हमेशा कैरियर आपका क्या होगा, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा, तो विच कैरियर्स मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि जेफिट क्या है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जेफिट क्या है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। कौन कौन से टर्मिनल वो होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, जेफिट को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं, एम्पलीफायर कंट्रोल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जो टर्मिनल्स हैं उनको हमने डिफाइन करना है। तो सोर्स, अब आपको अगर जेफिट दिया हो तो सोर्स क्या है, उसमें कौन सा टर्मिनल सोर्स है, कौन सा ड्रेन है और कौन सा गेट है। तो सोर्स वो टर्मिनल है जहाँ से मेजॉरिटी कैरियर जो होगा वो एक्सटर्नल सर्किट से डिवाइस में, मतलब सेमीकंडक्टर बार में एंटर करेगा। ठीक है, ड्रेन क्या होगा,
वो टर्मिनल होगा जहाँ से आपका मेजॉरिटी कैरियर जो होगा वो डिवाइस से मतलब लीव करेगा, एक्सटर्नल सर्किट की तरफ जाएगा, दैट इज़ ड्रेन। गेट क्या होता है, जो आपका सेमीकंडक्टर बार है उसमें हमने दो जगह जो डिफ्यूज एरिया है, जो हैविली डोप्ड रीजन होगा, वो दोनों टर्मिनल्स को हम गेट कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है फ्लो को, जो भी आपका मेजॉरिटी कैरियर फ्लो हो रहा है सोर्स से ड्रेन के बीच, उस कंट्रोल को वो उस फ्लो को वो कंट्रोल करेगा। चैनल चैनल वही मतलब वो रास्ता जिससे आपका क्या हो रहा है, सोर्स से ड्रेन की तरफ आपका मेजॉरिटी कैरियर जा रहा है। तो उसको हमने ऐसे डिफाइन किया, इज द रीजन बिटवीन जो टू हैविली डॉप्ड गेट रीजन है उसके बीच का जो पोर्शन है दैट इज चैनल। ओके, तो जेफिट आपको होप सो क्लियर होगा इतना, ये बेसिक था बिल्कुल। अब हम देखेंगे उसके बाद अब वर्किंग की कैसे काम करता है जेफिट। ओके।